दुर्वासा धाम में हम लोग हैं और यहाँ पे दुकानदार भी कुछ है। आइए उनसे बातें करते हैं। चाचा, आपकी दुकान कब से है? 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। चुनाव का क्या माहौल? ठीक है जानो। कौन पार्टी जीत रही है आपके हिसाब से? कौनो पार्टी सब तो जीतते बाय। अच्छा, सब जीतते हैं भाई। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर आपके वोट देवे खरीद के दी है? जहाँ देवे रही दे दे। अच्छा, जहाँ देवे खरीद दे, लेकिन बताइए ना कि काहे की बता। अच्छा, काहे की बताइए। अच्छा, तो आप ये बताओ कि सरकार बढ़िया काम कर रही है कि ना? काहे ना सरकार काम करती है। काम ना करती है। बढ़िया काम कर रही है। तो आपके हिसाब से सरकार बढ़िया काम कर रही है और आनी चाहिए कि नहीं सरकार दोबारा? काहे काहे आनी चाहिए। चाचा, क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, तो ये बताइए कि दुर्वासा धाम में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? सब जातिगत आधार पर सब वोटिंग हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि जातियों के नाम पे वोट पड़ रहा है? क्योंकि जितने शीर्ष नेता सब के सब जातियों को लेकर के जो अपना प्रचार कर रहे हैं कि जातियों में लोगों को बांट दिए हैं, सबके दिमाग में जातियां भरी पड़ी हैं। हाँ, इसीलिए उसका असर इस हिसाब से तो विकास होगा नहीं फिर। तो विकास के लिए कोई कहाँ काम कर रहा है? अच्छा, विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा? नहीं, विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आप वोट देने अच्छा, आप जब वोट देने जाएंगे आप जाति के नाम पे देंगे या विकास के नाम पे देंगे? जैसे हम लोग विकास ही के नाम पे देंगे। अच्छा, जाति के आधार पे नहीं देंगे वो। अच्छा, रह गई बात थी कि अब तक जितनी सरकारें थी सब केवल जातिगत आधार पे लूटती थी। आज हम लोग सुख चैन से हैं। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर हमेशा दंगा फसाद होता था। अच्छा, मारपीट झगड़ा हमेशा होता था। आज हम लोग निर्द्वंद है। अच्छा, मतलब बीजेपी के आने से आप शांति यहाँ पे? शांति है, बहुत खुश है। ऐसी सरकार बहुत दिन बाद आई है। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है आपके हिसाब से? काम बहुत बढ़िया करे, बिना अपना काम किए कोई नहीं खाना पाएगा। हाँ। आज के लोग केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं कि सरकार सब कुछ फ्री दे दे, हम उसी पे चले। फ्री में राशन भी दे रही है? फ्री में राशन दे रही, कोरोना काल की वजह से दे रही है कि क्योंकि सबका काम दाम छूट गया, कोई कमाई है नहीं, तो कम से कम खा जी ले। महंगाई नहीं दे रही। महंगाई क्या कोई महंगाई कम कर देगा? क्यों छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस सरकार, राजस्थान में है, पंजाब में महंगाई वहाँ नहीं है? महंगाई है। हाँ, क्यों पहले कानपुर इतना इंडस्ट्री एरिया था, क्यों बंद हो गया? सरकार क्या कर रही है? महंगाई कोई कमी नहीं कर सकता, कोई नहीं कम कर सकता। तो जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो काहे घूम करके कह रहे थे हम महंगाई तो कम कहते? जैसे महंगाई का जिस हिसाब से महंगाई होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से नहीं, उस हिसाब रेशियो में नहीं है। इतना इलेक्शन होता, पहले एक बार इलेक्शन होता था तो महंगाई जो दूना बढ़ती थी। अच्छा, और अब तो हर साल जो 4-5% होता है, फिर भी महंगाई अभी बहुत उतनी नहीं लेवल पे है जितनी रहनी चाहिए। और बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी कोई सरकार ऐसा है सबको नौकरी दे देगी? नहीं, योगी जी जैसे कि कोई दे देगा। आज इतना सब कुछ पैसा लोनिंग है, अपना धंधा व्यवसाय करिए, कोई नहीं करेगा, सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा। सरकार क्या घर घर चलाएगी? आबादी कम है हमारे देश की। आबादी कम है या किसी प्रदेश में जो लोग कहते हैं क्या वहाँ पे घर घर नौकरी है? पंजाब इंडस्ट्री एरिया लोग उद्योग है, क्या वहाँ पे सब लोग क्यों बेरोजगार है? आप लोग मीडिया के लोग बताएं क्यों है? नहीं, पंजाब की तुलना अगर आप उत्तर प्रदेश से करेंगे तो क्यों नहीं? अलग उद्योग है, उद्योग है, इसके बावजूद भी लोग बेरोजगार है। तो हमारे यहाँ अगर वहाँ के लोग बेरोजगार हैं तो क्या यहाँ तक ये भी दिया जाए कि यूपी वाले भी बेरोजगार है? सही है। जैसे हमारे का यूपी के लोग आधा 1/4 जनसंख्या पंजाब में तड़ लेती है, वहाँ पे धंधा करती है। तो जब वहाँ के लोग बेरोजगार है तो यहाँ तो सब कल कारखाना बंद कर दिए पालिक सरकार। आप वहाँ की बातें सही करके यहाँ की बातें सही कर रहे हैं? नहीं, सही जो आप पूछ रहे हैं उसको हम उसका उत्तर दे रहे हैं कि क्यों नहीं नौकरी? कौन सी ऐसी जादुई छड़ी कोई सरकार चलाएगी सबको नौकरी दे देगी? कहाँ से पैसा आएगा? पहले तो जितने लोग उद्घाटन कर देते थे, 4 सरकारें चली जाती थी, कोई काम नहीं होता था। आज तो पैसा उद्घाटन साथ साथ हो रहा है, फिर भी हमें क्यों कमी है? काम तो इतना बढ़िया किया है कि फिर अगला 5 साल आने के बाद पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है बहुत गुस्सा में बोल रहे हैं। गुस्सा में हमारी आवाज तेज है, इसलिए थोड़ा हम डर रहे हैं। हम बार नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो मजाक कर रहे हैं। जैसे ऐसा है कि कोई भी सरकार रहेगी वो किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। दुर्वासा में एक चीज बताइए, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पिछली सरकार पहली सरकार मायावती को बहुत अच्छा प्रशासन दी, तो इसके बाद सपा शासन आया तो गुंडा राज हो गया। माफिया और जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग थे सब फड़ने फूलने लगे, आम लोग तो जगह जगह त्रस्त थे। अब इसके बाद बीजेपी आई तो सब माफियाओं को एक तरफ से सही करने के लोग कहते हैं काला धन कहाँ? जी है जी। तो काला धन तो बड़े बड़े लोग घर में कैद करके रखे हैं,
जो बैंक में नहीं वही काला धन है। एक बात हमारी सुन लीजिए। हाँ, मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो काला धन खत्म कर देंगे। खत्म नहीं कर देंगे, काला धन नहीं, जितना यही तो पकड़ा जाएगा। जी। सुनिए, हाँ। तो कोई ऐसा दिव्य दृष्टि का व्यक्ति बता दीजिए जो कि सबको देख के जान जाएगा आपके पॉकेट में कितना पैसा है। वही तो हम तो बात कर जब रहे हैं। समय के अनुसार जब आप जी। इकट्ठा करिएगा, एजेंसियां आपको खोजेगी, जो पकड़ाएगा उसका निकलेगा। वही तो हम पूछ रहे हैं। एक बार बताइए, जी। अगर आप चोर हैं हाँ। तो पहले चिल्लाएंगे कि चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। हाँ। है? हाँ। और जो ईमानदार है वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोले, और वो देखेंगे कि कहाँ चोर कहाँ है। हाँ। तो जितने लोग थे काला धन कहाँ, काला धन सब वही रख के बैठे। अच्छा, सब बैठे अब हैं। पकड़ा रहा है तो चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ जाती हो रहा। हम ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार नोटबंदी हम बंद करेंगे तो काला धन खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा, काला धन जितना धीरे धीरे खत्म होगा। कैसे धीरे धीरे खत्म होगा? क्यों नहीं? हमारी अच्छा एक बात बताइए। वही हम पूछ रहे हैं। जी जी जी, वही पूछ रहे हैं। अभी तो ये 2014 के बाद ही हुआ है। इसके पहले 70 साल लोग क्या कर रहे थे? जी जी, वही हम पूछ रहे हैं। हाँ, जय श्री राम जो काम करते हैं। अच्छा जी। और पूरा विश्व उनसे नतमस्तक है। विधानसभा निजामाबाद में है और यहाँ के वर्तमान में विधायक आलम बदी हैं और ये दुर्वासा धाम है जो काफी पवित्र माना जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। कुछ लोग और इकट्ठा हुए हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष प्रजापति। मनीष प्रजापति। तो मनीष जी बताइए कि चुनाव के माहौल को देखते हुए कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ पे? इस समय भाजपा जो है सबसे आगे है और इस निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर भाजपा अपना कमल नहीं खिला पाई है, जिसका कमल खिलाने के लिए। अच्छा, आलम बदी सपा से? जी जी, वो 3 बार यहाँ पे जो है लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विकास नील है। अच्छा। जो यहाँ की सड़कें हैं पूरी तरह से जर्जर हैं और दुर्भाग्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से नहीं हुआ है। उसमें जो कमियां हैं उस कमियों पर विश्लेषण हो रहा है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा। आप बीजेपी के सदस्य भी हैं क्या? कुछ नहीं, हम बीजेपी के सदस्य नहीं है बल्कि सहायक हैं। अच्छा। उसके बीजेपी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा है। अच्छा। जिसके साथ हमारा घटक दल है भारतीय समता समाज पार्टी के हम प्रदेश महासचिव हैं। तभी आपके बातों लगा हम नेता होता आप लगते हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा बना हुआ है। उसमें जो छोटी छोटी जातियां हैं वो अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं। जैसे प्रजापतियों की पार्टी है भारतीय समता समाज पार्टी, मुसहरों की पार्टी है मुसहर आंदोलन मंच उर्फ गरीब पार्टी। अच्छा। और निषादों की पार्टी है मानव हित समाज पार्टी, चौहानों की पार्टी है पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी। अच्छा। यानी इसी तरह से जो छोटी छोटी जातियां हैं इन लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के हिस्सेदारी मोर्चा बनाया। अच्छा। जिसका 26 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के माध्यम से जो है गठबंधन हुआ है। और इन पार्टियों के जो प्रबल दावेदार हैं उनको जो है ऐसी जगहों से लड़ाया जाएगा जहां पे आबादी उनकी ज्यादा है। जैसे मुसहर जहां पे 30-35 हजार है और वहां से भारतीय जनता पार्टी 10-15 हजार वोट से हारती है। आपको रोक रहे हैं जी, थोड़ा सा एक प्रश्न हमारा ये है। हाँ। पिछली बार सपा का समर्थन तो ओम प्रकाश राजभर ने किया नहीं था, जी, बीजेपी का किया था। जी। इस बार सपा में जाने से सपा को फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, अगर वो सपा में गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि जो वो जिस विधानसभा से सिटिंग एमएलए हैं उस विधानसभा के लोगों ने उनका पुतला तक फूंक दिया है। और कोई नेता नहीं फूका है, वहां के विधानसभा के लोगों ने फूका है। अभी जैसे आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी सपा में कोई मतलब नहीं। हाँ, कहीं ऐसा तो बीजेपी में थे, ऐसा कोई मतलब नहीं था क्या? नहीं, निकल गए। मतलब कम यह है कि जनता चाहती है ना कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है। आप खुद सोचिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी यहाँ प्रदेश में तो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो 4 बार 5 बार जो है राशन कार्ड के लिए अपना डॉक्यूमेंट ना दिया हो। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उसके बाद ऐसा सिस्टम लगा दिए कि आज जो है कोई भी व्यक्ति बिना ज्यादा पेपर दिए अपना राशन कार्ड बनवा ले रहा है। और इतना ही नहीं, उनके जमाने में जो कोटेदार थे वो अपने कागज में दिखा देते थे कि हमने जो है राशन वितरित कर दिया। लेकिन आज दशा यह है कि आप जब अंगूठा लगाएंगे तभी राशन वितरित होगा, नहीं तो आप बैलेंस होगा। और अगर कोटेदार आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप किसी दूसरे कोटेदार के यहाँ से राशन ले सकते हैं। यही कालाबाजारी उन्होंने खत्म किया है। जो कालाबाजारी के लिए, काला धन के लिए कहते हैं, यही सब काला धन है।
भाई साहब सही से बता ही नहीं पाओ। जी जी, आप बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। आइए आप ये सपा जौन ओम प्रकाश राजभर जौन चल गए ना सपा में, जितना गरीब है वो हड्डी ना सोच लियो, वही जाइए जो खाली शीर्ष नेता जाइए गठबंधन करेंगे, पब्लिक ना गठबंधन कर, जो पब्लिक जहाँ सही देखेगी वही देगी। जितने शीर्ष नेता थे जब सांसदीय चुनाव था तो सभी लोग जितने विपक्ष थे सब एक पार्टी बना लिए थे, गठबंधन कर लिए थे, तो क्यों नहीं सीट निकाल लिए? नहीं निकाल पाए। तो इसलिए जो है पब्लिक गठबंधन नहीं किए, केवल नेता गठबंधन किए। और नेता के गठबंधन से कोई असर नहीं होता है, क्योंकि सबको बार बार देख लिए हैं। कोड़ा खाने के बाद एक हफ्ते में तेल मालिश से कमर सही हो जाती थी, और लाठी खाने के बाद जो कोई सही नहीं हुआ, इसलिए अब सब त्याग दिए। अब उसको सब त्याग दिए। विधानसभा निजामाबाद में हम लोग थे और यहाँ के वर्तमान विधायक सपा से हैं आलम बदी। आप लोग देख रहे थे खेल नीति। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे के पीछे है श्याम, मैं हूँ नीरज। धन्यवाद।